तो पंखुड़ी ये बता दीजिए, समर्थन है या नहीं? महिला आरक्षण के लिए पूरी तरह से हमारा समर्थन है, लेकिन जो इसमें देरी की जा रही है और ये किसी भी तरह से महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है। बात आपने कही, उसी का जवाब अब बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह से ले लेती हूँ। अनिला सिंह जी, बिल सामने है, लागू कब होगा नहीं पता, कोटा विद इन कोटा एक और सवाल। इस बीच महत्वपूर्ण है कि क्लैरिटी क्यों अभी तक नहीं हुई है, और देरी की बात तो यहां पर साफ है अगर बात परिसीमन की आती है तो। मेरी सबको राम राम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कल जो है ये टेबल किया गया। कल ऐतिहासिक दिन था, नए संसद नई पार्लियामेंट की शुरुआत हुई, शुभ दिन शुरुआत हुई, शुभ बिल जो है उसको पेश कर शुरुआत हुई। मैं समझ रही हूँ इस चीज को, चाहे क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे पंखुड़ी जी हैं, चाहे मिमी जी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं पार्टी लाइन से ऊपर हो या राजनीतिक दल में नहीं भी हो, राजनीति से दूर हो, हर महिला ये चाहती है कि महिला सशक्त हो। बहुत सारी इन आशंकाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। पार्लियामेंट संसद एक ऐसी जगह है जब इसके ऊपर चर्चा होगी तो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जो विपक्षी दल है जिनको लग रहा है कि भाई ये डिलिमिटेशन तक क्यों टाला जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, रिजर्वेशन होना चाहिए, दलित महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बहुत सारी चीजें हैं। पार्लियामेंट इसी चीज के लिए है, वॉकआउट करने के लिए नहीं होती है। जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय आता है जब चर्चा होनी चाहिए, हमने अक्सर देखा है विपक्ष जो है प्रोटेस्ट में आकर वॉकआउट कर जाता है। आप बिल्कुल वॉकआउट मत करिए। सत्ताधारी सरकार का कर्तव्य है कि जो भी आपके प्रश्न है उसका उत्तर दें। पर मैं हमेशा एक चीज को जानती हूँ कि हाँ, आज आपको लग रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद ये लागू होगा, पता नहीं कब होगा, आज क्यों नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं मन में। मैं तो कहती हूँ कि अगर हमने इतने साल इंतजार किया है, ठीक है, कुछ साल और इंतजार करने के लिए तैयार हैं, पर लागू होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सबका एक रिएक्शन ले लेते हैं। निम्मी रस्तोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। निम्मी जी, आम आदमी पार्टी किस तरह से इस बिल को देख रही है? क्या आप लोगों को भी कुछ प्रावधानों पर ऐतराज है इसके? समीर जी, सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी महिलाओं और पुरुषों की इक्वल भागीदारी की हमेशा हिमायती रही है, और इस लॉजिक से हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, हम उसके सपोर्ट में हैं। और एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका टाइम 2 दशकों पहले था, लेकिन हमने इतना वक्त बर्बाद कर दिया है। 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। और अब हम पुरानी गलतियों को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे और गलतियां ना हो ये तो कर सकते हैं। तो इसमें और ज्यादा डिले करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि 2024 से ही विद अ बैंग आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए, हम पूरी तरह से आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। और ये सिर्फ इलेक्शन के एक प्लान या एक जुमले या एक शगुफे की तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी, सिंसियरली इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कल करते हैं, आज से कीजिए। ठीक है, यानी दिक्कत सिर्फ यही है ना आम आदमी पार्टी को, ओबीसी के लिए जो कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है वो डिमांड आपकी नहीं है? जी देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल कंपोनेंट हो जाएगा। हम चाहेंगे कि ये बिल पर डिस्कशन हो। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है ना, हाइपोथेटिकल नहीं है। बिल की कॉपी सार्वजनिक है, उसमें एससी एसटीज के लिए कोटा विद इन कोटा की बात की गई है, ओबीसी के लिए नहीं। जी, वी विल हैव टू स्टडी दिस, एंड पार्टी लाइन अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन समीर, क्योंकि आप कॉपी की बात कर रहे हैं, इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां अधीर रंजन के आरोपों पर कानून मंत्री का बयान सामने आ चुका है और संविधान की ओरिजिनल कॉपी दी गई। ये कहा गया है कानून मंत्री की तरफ से, जब संविधान बना था तब ऐसा ही था और बाद में संविधान में संशोधन हुआ। कंस्टिट्यूशन और बातचीत के लिए लगा हुआ है। पूरे दिन चर्चा होगी, 11 बजे से चर्चा शुरू होगी, 6 बजे तक चर्चा निर्धारित की गई। कितनी महिलाओं को मौका मिलेगा, खास करके पोल बाउंड जो स्टेट्स है उससे? इसका कोई चुनाव से संबंध नहीं है जी। ये जितनी भी महिलाएं पार्टी तय करेगी, जितना पार्टी को टाइम होता है,
और स्पीकर पहले बता देंगे, इतना टाइम आपको, फिर पार्टी तय करेगी। मेघवाल जी, सर विपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी है वो पुराने वाली पहले संविधान की कॉपी है और उसमें सेक्युलर जो वर्ड था वो मिसिंग है उस वर्ड से। संविधान संशोधन किया गया है तो इसके लिए किसकी आज्ञा ली गई है, किसकी इजाजत ली गई? अधीर रंजन चौधरी और डोला सिंह दोनों ने आरोप लगाया। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके बाद। विपक्ष ने ये कहा है कि आप जो बिल लेके आए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कोई वो नहीं है, शगुफा है आपकी सरकार के द्वारा। क्यों? इतना बड़ा कदम, इतना प्रोग्रेसिव लॉ, फिर भी इसको, ये जो विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बिल, फिर भी उनको इसमें आपत्ति है क्या? तो संविधान जब बना था तो इसी फॉर्म में था, उसी की कॉपी दी गई है, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है सरकार की तरफ से, कानून मंत्री की तरफ से, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और कुछ और सांसदों ने यह आरोप लगाया था कि जो संविधान की प्रतियां दी गई सांसदों को नई संसद में, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो शब्द नहीं थे। ये जानबूझकर किया गया, ये आरोप था। बहरहाल बहस के मूल मुद्दे पर हम लौटते हैं। आइए सुनते हैं कि कैसे बीजेपी नेता उमा भारती ने भी महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग उठा दी। आज भी इस मत की हूं कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। तो अनिला सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। अनिला जी, आपने सुना, आपकी अपनी पार्टी में भी ये आवाज उठ रही है कि ओबीसी के लिए कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। दूसरी बात डिले को लेकर हो रही है, डिलिमिटेशन होगा फिर उसके बाद ये लागू होगा। तो तब तक, यानी जितना वक्त लग रहा है उसको कम करने के लिए क्या यह प्रावधान किया जाएगा कि आपकी पार्टी में टिकट देते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि 33% सीटें जो हैं वो दी जाएं महिलाओं को, टिकट्स दिए जाएं महिलाओं को 33%? बिल्कुल देना चाहिए। अगर मैं राजनीति से ऊपर उठकर, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं अगर पॉलिटिकल होकर बात करती हूँ, राजनीति से ऊपर उठकर बात करती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल कहूंगी अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी SC ST कम्युनिटी से जो महिलाएं आती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली हो, वहां पर आप देखिए नेग्लिजिबल है। तो सीधी सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल है, किसी ने उसको रोका हुआ नहीं है कि आप महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते हैं, आप ओबीसी महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते हैं, आप SC ST महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते हैं। आपकी अपनी खुद की इंटरनल पॉलिसी भी होनी चाहिए ना। अब इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं तो एक एफर्ट डाला ना, कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो एक एफर्ट डाला ना। अहम बात की कि तब तक, जब तक ये लागू नहीं हो जाता, पार्टियों को आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए और 33% टिकट महिलाओं को देने चाहिए। पंखुड़ी, एक छोटा सा रिएक्शन, कि आपकी राय भी यही है, कांग्रेस पार्टी में भी यही होना चाहिए जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो जाता? देखिए, महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि हर पार्टी को इस तरह के प्रयास करने चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में प्रयास किया था जहां हमने 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दिए थे और आपको ताज्जुब होगा कि हर वर्ग की महिलाएं, जो सबसे निम्न वर्ग है, जो इकोनॉमिकली भी जो वीकर जो महिलाएं हैं उनको भी टिकट दिया गया। ऐसी महिलाओं को टिकट दिया गया जो कि अलग अलग अपराध की जो विक्टिम्स रही हैं, सर्वाइवर रही हैं, उनको भी हमने मौका दिया। तो हमारा तो सदा से ये प्रयास रहता है। और महिला आरक्षण की भी जो बात है उसकी लंबी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल का समय था, बहुमत की सरकार थी, हम लोगों के पास बहुमत नहीं थी। नहीं तो ये जो काम जो आज आरक्षण का किया जा रहा है महिलाओं का, ये बहुत पहले हो जाता। हमारे पास बहुमत नहीं थी लेकिन हमने प्रयास किए। हमने भारतीय जनता पार्टी स्टूडियो में